इन दिनों सत्ता के खिलाफ गुस्सा अपने चरम पर है। महंगाई, बेरोजगारी और दमन के खिलाफ युवाओं सड़कों पर उतर गए हैं। नारे सीधे सत्ता के खिलाफ हैं और यहां तक कि सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें भी हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सड़कों पर उतरना ईरान में सत्ता बदलने के लिए काफी है? जवाब है नहीं। और इसकी वजह है ईरानी सत्ता की असली रीढ़ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उसका अर्ध सैनिक नेटवर्क बासीज। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ईरान में सत्ता का पलटना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि वहां भले ही लोग प्रदर्शन कर रहे हों, गाड़ियां और घर फूंक रहे हों, लेकिन ईरान के पास वो ताकत अब भी मौजूद खड़ी है जो ईरान में सीक्रेट पुलिस की तरह काम करता है, जो खामनेई की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल IRGC कोई आम फौज नहीं है, ये एक पैरेलल स्टेट है, यानी कि सरकार के भीतर सरकार। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके पास है अपनी सेना, अपना खुफिया तंत्र, साइबर यूनिट, विदेशों में ऑपरेट करने वाला नेटवर्क। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके आर्थिक साम्राज्य में, यानी साफ शब्दों में कहें तो तेल, कंस्ट्रक्शन, पोर्ट्स, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा IRGC के नियंत्रण में है। संसद हो, न्यायपालिका हो या फिर मीडिया हो, हर जगह इसकी गहरी पकड़ है। और सबसे अहम बात तो यह है कि IRGC सीधे सुप्रीम लीडर खामनेई को जवाबदेह है, राष्ट्रपति को भी नहीं, संसद तक को नहीं। यानी कि सरकार बदली जा सकती है, लेकिन IRGC बिल्कुल नहीं बदल सकती। अगर IRGC सत्ता की तलवार है तो बासीज उसका साया है, जो हर जगह मौजूद होता है उसके साथ। बासीज कोई साधारण मिलिशिया नहीं है। इस फोर्स के लोग आपके और हमारे बीच में ही होते हैं। मसलन कोई बैंक कर्मचारी हो सकता है, किसी दफ्तर का चपरासी हो सकता है, कोई कारोबारी हो सकता है। इनका काम होता है लोगों के बीच रहकर खामनेई के खिलाफ बोलने वाले लोगों की पहचान करना, उनके खिलाफ सबूत जुटाना और फिर गिरफ्तार कर लेना। ये खामनेई के सीक्रेट पुलिस की तरह काम करते हैं, जो लोगों के बीच रहकर सरकार के खिलाफ हो रही गतिविधियों पर नजर रखना ऐसे काम करते हैं। इसलिए ईरान में विरोध सिर्फ सरकार से नहीं होता है, अपने ही समाज से टकराव बन जाता है। कई बार गोली चलाने के लिए किसी कानूनी इजाजत की भी जरूरत नहीं होती है। ईरानी शासन विरोध को सिर्फ बल से नहीं तोड़ता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी खत्म कर देता है। सालों तक जेल, अकेला सेल, लगातार पूछताछ, शारीरिक और मानसिक यातना। यहाँ सजा सिर्फ व्यक्ति को नहीं मिलती है, बल्कि उसके पूरे भविष्य को मिलती है। जब कोई युवक सालों बाद जेल से बाहर आता है तो पड़ोसी उससे दूरी बना लेते हैं, नौकरी नहीं मिलती, शादी में भी मुश्किल आती है, और तो और सामाजिक जीवन एक तरह से पूरी तरह खत्म हो जाता है। यानी इंसान जिंदा रहता है लेकिन जीवन खत्म कर दिया जाता है। हालांकि सवाल ये उठता है कि फिर हर विद्रोह क्यों टूट जाता है? दरअसल ईरान में छात्र आंदोलन हुए, महिलाओं ने मोर्चे संभाले, आर्थिक बदहाली पर गुस्सा फूटा, लेकिन हर बार अंजाम एक जैसा रहा। सवाल है क्यों? तो दरअसल इसके कई कारण हैं। पहला कारण, नेतृत्व का अभाव। कोई भी उभरता चेहरा या तो जेल में डाला जा सकता है या तो देश से बाहर कर दिया जाता है। इसका दूसरा कारण है इंटरनेट ब्लैकआउट। जैसे ही आंदोलन तेज होता है, सरकार इंटरनेट बंद कर देती है। ना समन्वय, ना रणनीति, ना एकजुटता, भीड़ बिखर जाती है। और तीसरा कारण होता है सुरक्षा बलों की वफादारी। IRGC और बासीज सत्ता के साथ खड़े रहते हैं और यही सत्ता की सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आता है। अब सवाल यह है कि ईरान में तख्ता पलट होगा कैसे जब IRGC उसके पास खड़ा है।